नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, क्या आप भी लहसुन की उन्नत खेती करना चाहते हैं और अपनी जो फसल है उससे लाखों में इनकम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर हम विस्तार से सीखेंगे लहसुन की उन्नत खेती कैसे करें, कौन सी उन्नतशील बेस्ट किस्में हैं, लहसुन की फसल में उपज जो है प्रोडक्शन उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन सी बेस्ट दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक काम की खबर आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे लहसुन की खेती से संबंधित। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो के बीच में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आपको देना है उसका सही जवाब। जो भी भाई बहन बंधु हमारे उस सवाल का सही जवाब देंगे उनमें से किसी एक को मिलेगा 10 ग्राम मिर्ची का बीज और उनके घर पर कुरियर करके पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो विजेता होगा उसी के लिए ये बीज पहुंचाया जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं लहसुन की खेती कैसे करें। लहसुन जो है एक नकदी फसल है और इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। लहसुन का उपयोग मसालों के अतिरिक्त औषधि के रूप में भी किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त जलवायु की। तो लहसुन की वृद्धि के समय ठंडी व नम जलवायु और कंद परिपक्वता के समय शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। ठंडी जलवायु का पौधा होने के कारण इसकी खेती फलदार बगीचों में भी की जा सकती है, जैसे आम का बगीचा है, अनार का बगीचा है, या फिर सेफल का बगीचा है, नींबू का बगीचा है, जामफल का बगीचा है, या संतरे का बगीचा है। ऐसे बगीचों में भी आप लहसुन की खेती कर सकते हैं, एक साथ 2 फसल ले सकते हैं। अधिक तापमान व नमी में कलियों के सड़ने की संभावना रहती है और अंकुरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप जहां कम नमी है वहां पर भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। भूमि की तैयारी की बात करें तो लहसुन की खेती के लिए 2 गहरी जुताई और इसके बाद हैरों से भूमि की जुताई करना उपयुक्त है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और इसके बाद खरपतवार निकालकर खेत को समतल कर लेते हैं। बात करें हम उन्नतशील किस्मों की, तो लहसुन की उन्नत खेती से उत्पादन लेने के लिए आप अपने क्षेत्र की जो प्रचलित किस्में है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, उन्हीं का चुनाव करेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि सभी जगह की किस्में अलग अलग होती है और जैसे मध्य प्रदेश में किस्म कुछ और लगाई जाएगी तो राजस्थान की कुछ और होगी, हरियाणा पंजाब की कुछ और होगी, क्योंकि वहाँ के मौसम और भूमि के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है किस्में। फिर भी यदि आप इनमें से लगाना चाहें तो हम आपके लिए बेस्ट किस्में बता देते हैं, जैसे कि भीमा ओंकार, भीमा पर्पल, बीएल गार्लिक 1 और बीएल लहसुन 2, यमुना सफेद G1, यमुना सफेद 2G50, यमुना सफेद 3G 282, यमुना सफेद 5G 189, एग्री फाउंड व्हाइट G41 और पार्वती G323, जामनगर सफेद, गोदावरी सिलेक्शन 2, श्वेता सिलेक्शन 10 और T56-4। ये ऐसी बेस्ट और उन्नतशील किस्में हैं जो कि अपने कंद को बड़ा करने में सक्षम होती है, प्रोडक्शन अच्छी देती है और इनकी कलियां फूटती नहीं है। बात करें बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लहसुन की खेती के लिए 4 से 6 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। डिपेंड करता है किसान के ऊपर कि वह किस तरीके से कौन सी विधि अपना रहे हैं। लेकिन यदि मशीन द्वारा आप बुआई करेंगे तो यही 5 से 6 क्विंटल तक आपका बीज लग सकता है। हाथों से लगा रहे हैं तो फिर आपका 4 से 5 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा ही लगेगा। बीजोपचार की बात करें तो प्रति किलो बीज को थीरम 2 ग्राम प्लस वेनोमाइल 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचार कर ओखेड़ा रोग, कंगरिया रोग और झुलसा रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। रासायनिक उपचार के बाद बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा विराइड 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करने की सिफारिश दी जाती है। इससे नए पौधों को मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। यदि आप अपनी फसल कोई सी भी हो उसके बीज को उपचारित करके ही बुआई करेंगे तो फिर आपकी फसल में रोग वायरस लगने के 75% चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आप बीज को उपचारित ना करते हुए फसल कर रहे हैं तो फिर 75% चांस हैं आपकी फसल में रोग वायरस लगने के। इतना डिफरेंस आ जाता है आपकी फसलों में। और जब हम फसल कर लेते हैं इसके बाद में
फिर जब हमारी फसल में कोई रोग वायरस आता है या कीड़े लगते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं कि अब क्या करें, कौन सी बीमारी लग गई, क्या उपचार किया जाए। भाई सोचने समझने और दवा का स्प्रे करने में तो आधी फसल वैसे ही चौपट हो जाती है। तो क्यों ना जो परेशानी हमें 1 से 2 महीने बाद देखने को मिलेगी उसका उपचार पहले ही कर लिया जाए तो फसल को सुरक्षित किया जा सकता है। और 80% किसान भाई यही गलती यहाँ पर कर जाते हैं और मात खा जाते हैं कि बीज मार्केट से लाए या अपना देसी बीज हो उसको डायरेक्ट खेत में बुआई कर देते हैं और फिर रोग वायरस आता है तो दवा पे दवा डाले चले जाते हैं। तो उधर तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ गई, फिर प्रोडक्शन कम मिला तो फिर उल्टे 11 हो गए। यदि आप इन समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो पहले बीज को उपचारित करिए और हर एक बीज को उपचारित करने के लिए फसल कोई सी भी हो सबकी दवाएं आपके लिए बताई दी जाती हैं और मार्केट में सब उपलब्ध है। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो खाद एवं उर्वरक की मात्रा मिट्टी परीक्षण कराने के पश्चात आवश्यकता अनुसार देनी चाहिए। तो भाई हम हर बार आपसे बोलते हैं वीडियो में कि मिट्टी परीक्षण करवाइए, 40-50 रुपए में आपका मिट्टी परीक्षण हो जाता है कृषि विभाग में कि उस मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। जिन पोषक तत्वों की कमी है उसके अनुसार ही आप उर्वरक डालेंगे, खेत में खाद डालेंगे तो आपकी फसल अच्छे से लहराएगी। यदि आपको नहीं पता है कि कितनी डालना है और आपने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाई है तो फिर सामान्य रूप से आप इतनी उर्वरक की क्षमता डालें, जैसे 25 से 30 टन गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और कलियां लगाने से पहले 50 से 70 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व आवश्यकता होती है। और कलियों को पीएसवी से उपचारित करके बोएं। बुआई के 1 महीने बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन खड़ी फसल में देना लाभकारी होता है। और लहसुन की बुआई के बाद 55 से 60 दिन के बाद किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर एकदम रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो फसल हमारी फलेगी फूलेगी तो फिर उसमें कलियां फटने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। अब बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो भूमि में नमी की कमी हो तो कलियों की बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई करते हैं। इसके पश्चात वनस्पतिक वृद्धि व कंद बनते समय 7 से 8 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई व फसल के पकने की आवश्यकता पर 12 दिन के बाद अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इस तरीके से सिंचाई करेंगे तो आपकी फसल में नमी भी बनी रहेगी और आवश्यकता अनुसार आपकी व्यवस्था होती रहेगी। तो यहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात हो गई और अब आपसे विजेता कॉन्टेस्ट का एक सवाल पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब दीजिए। जो भी भाई बहन बंधु हमारे जीतेंगे उनके लिए 10 ग्राम मिर्ची का बीज मिलेगा। सवाल है हमारा, क्या वर्मी कंपोस्ट खाद जो केंचुआ खाद है उससे फसल की उपज को बढ़ाया जा सकता है या नहीं? आपको आंसर में देना है हाँ बढ़ाया जा सकता है तो यस और नहीं बढ़ाया जा सकता तो नहीं। क्या ये वर्मी कंपोस्ट खाद फायदा करता है या नहीं? यदि करता है तो हाँ, यदि नहीं करता है तो नहीं। बस ये 2 सवाल हैं, इनके जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी हमारे पास कमेंट में आपके आंसर आएंगे उन सभी कमेंट का एक विजेता कॉन्टेस्ट रखा जाएगा जिसका नाम ओपन होगा। जो जीतेगा उसके लिए 10 ग्राम मिर्ची का बीज पहुंचा दिया जाएगा। तो देर किस बात की, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो लहसुन की खेती से अच्छी पैदावार के लिए 3 से 4 गुड़ाई अवश्य करें, जिससे कि कंद को हवा मिले और नई जड़ों को विकास हो सके। 1 माह बाद सिंचाई के तुरंत बाद ठंडे या रस्सी से पौधों को हिलाने से कंद का विकास अच्छा होता है। खरपतवार रोकथाम हेतु पेंडिमिथालिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 1 से 3 दिन के अंतर प्रयोग कर सकते हैं, या ऑक्सीडाइजन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग करने से खरपतवार नियंत्रण अच्छा होता है और उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं कि यदि आप अपनी उपज को और बढ़ाना चाहते हैं, लहसुन का जो कंद है उसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, कलियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए पैदावार में उपज बढ़ाना है तो 0.05 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स या फिर
500 मिलीग्राम साइकोसिल या फिर 0.05 मिलीलीटर इथेफॉन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 60 से 90 दिन के पश्चात छिड़काव करना उचित रहता है। कंद की खुदाई से 2 सप्ताह पहले 3 ग्राम मैलिक हाइड्रोजाइड प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से भंडारण के समय अंकुरन नहीं होता है और कंद 10 माह तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं फसल खुदाई की। तो किसान भाइयों, ऊपर की पत्तियां पीली या भूरी पड़ने और मुख्य तना मुरझाने पर लहसुन की परिपक्व माना जाता है। इस प्रकार लहसुन के कंद को पकने में 4 से 5 माह का समय लगता है। खुदाई के पश्चात कंद को साफ करके ऊपर की पत्तियों से बांधते हैं एवं 3 से 4 दिन के लिए किसी छाया द्वारा स्थान पर रखते हैं, जिससे कि खेत की गर्मी कंद से निकल सके। इसके बाद ठंडे कमरे में लहसुन को रखते हैं। अब यदि पैदावार की बात की जाए तो उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीक से लहसुन की खेती करने पर उन्नत किस्मों से 100 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है। डिपेंड करता है हमारे किसान भाइयों के ऊपर कि वह किस तरीके से लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनका खेती करने का तरीका कैसा है, उनकी जमीन की उर्वरा शक्ति कैसी थी, फसल में यदि कोई रोग वायरस तो नहीं लगा है, और यदि ये सभी बातों को ध्यान में आप खेती करते हैं तो आप 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं। यदि फसल मंदी बनी, कंद उसमें नहीं बना और कोई रोग वायरस लग गए तो 100 क्विंटल के आसपास भी आपका उपज है, उसका प्रोडक्शन रह सकता है। और यदि उससे भी ज़्यादा फसल प्रभावित हुई है तो 100 क्विंटल से भी ये पारा नीचे गिर सकता है। अब अंत में हमारे किसान भाई वीडियो देखने के बाद ये पूछते हैं कि भाई आपने खेती करना सिखा दिया, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ और लाखों में इनकम कहाँ हुई, ये तो बताया ही नहीं। फर्जी जानकारी देते हैं आप, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भाई देखिए, हमने जैसा कि जो आंकड़ा कैलकुलेशन किया है, आपकी यदि फसल अच्छी बनती है तो आप 100 क्विंटल से लेकर 350 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। यदि हम 300 क्विंटल की उपज भी ले लें और 50 रुपए पर केजी का भी भाव मिल जाता है तो भी हमारी इनकम लाखों में होगी। 15-20 लाख के समथिंग तो हम प्रॉफिट ले ही सकते हैं। कैसे? 100 किलो का 1 क्विंटल होता है तो 100 क्विंटल में हमारे 10,000 किलो होते हैं, और यदि 300 क्विंटल हमारी उपज निकल रही है तो 30,000 किलो हमें लहसुन प्राप्त होगी। 30,000 किलो में आप 50 रुपए पर केजी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे आपका नेट प्रॉफिट 15 लाख रुपए का हो जाता है। और यदि मान लीजिए आपको 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भाव मिला तो 4 तिया 12 यानी 12 लाख रुपए का प्रॉफिट, और यदि 30 रुपए पर केजी का भाव मिला तो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो 1 हेक्टेयर जमीन से यदि 10 से 15 लाख रुपए भी आपको मिल रहे हैं तो कोई बुरे नहीं है। और जो लहसुन है वो 30 रुपए पर केजी से तो नीचे जाती ही नहीं। 2-2.5 साल हो गए जब से यह प्रॉफिट नीचे नहीं गिरा किसानों का। बस शर्त यह है कि जमीन भी होना चाहिए। यदि आप 1 बीघा जमीन में ही खेती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें तो लाखों में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भाई कम जमीन है तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन खेती करने का तौर तरीका सही है, फसल अच्छी से बन गई और मंडी का भाव मिल गया अच्छा, तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छी इनकम हो जाएगी, उम्मीद से अधिक इनकम होगी। तो हमें भी उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वह भी इस तरह की काम की जानकारी की खबरों के साथ अपडेट रह सके। आपके क्या सुझाव है, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी ऐसी खेती किसानी की जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।